बिजली विभाग निजीकरण को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई बार शक्ति भवन पर आपने देखा होगा, हमने खबरें दिखाई होंगी, लोग धरने में बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई निर्णय नहीं निकला। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर एक दिन की हड़ताल रखी गई है। अरे हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद है हम नेता। आइए उनसे बात। क्या नाम है आपका? पीके दीक्षित। क्या कहना चाहते हैं, आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है क्या है मामला पूरा बताइए। देखिए, ये भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो कर्मचारियों के विरोध में नीतियां हैं, जो उनके अधिकारों पर कटौती की जा रही है, कुठाराघात किया जा रहा है, इसी को लेकर भारत के जितने श्रम संगठन हैं उन्होंने सब ने इस हड़ताल की काल दी हुई है। लगभग 25 करोड़ लोग इस आंदोलन में आज के सम्मिलित हो रहे हैं। मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कहूँगा कि अपनी कर्मचारी विरोधी नीतियों से हटिए, पीछे हटिए। आपके साथ एक कर्मचारी जी जान लगाकर साथ खड़ा रहा है, चाहे आपकी भारत सरकार की पहली वाली सरकार रही हो, चाहे दोबारा की सरकार रही हो, चाहे तिबारा की सरकार रही हो। लेकिन मैं भारत सरकार को आगाह कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की सरकार को आगाह कर रहा हूं कि वो इस कर्मचारी विरोधी नीतियों से बाज आएं। वरना अगर ये कर्मचारी विरुद्ध हुआ तो इनके सबके 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लोग परिवार में हैं। अगर ये विरोध में वोट डाले तो भाजपा कहां चली जाएगी, भाजपा को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लगातार इनकी नीतियों से पता चलता है कि ये कर्मचारी, आम सरकारी कर्मचारी के अधिकारों पर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस कटौती करने से बाज आइए, निजीकरण से बाज आइए। 66,000 करोड़ की प्रॉपर्टीज लगभग, और वो कौड़ियों को मोल पर दी जा रही हैं। एक जिले का 1 रुपए में दे रहे हैं। ये जो नियम है, ये सरकार से सरकार में अगर हस्तांतरण होता है, किसी कंपनी का, किसी सरकारी विभाग के संस्थान का, तो किया जाता है, लेकिन निजी कंपनियों के साथ ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को इस चीज़ों से कहीं न कहीं डांच में रखा जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है। उनको नहीं बताया जा रहा है कि इस तरह का घोटाला हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है, जिसकी कालिक का इशारा माननीय योगी जी की तरफ, माननीय मोदी जी की तरफ पड़ेगा। और भारत सरकार से आए हुए लोग, वहां भारत सरकार के चेले चपंटे जो यहां बैठाए गए हैं बिजली के निजीकरण को लेकर, उनके किए सारे काम ध्वस्त हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे तो उनका नगर विकास हो, ऊर्जा मंत्री जी को मैं कहूंगा, ऊर्जा मंत्री जी इसमें ढक्कन साबित हुए हैं। वो ढक्कन साबित हुए हैं जो हम आप बोतल पानी पीकर फेंक देते हैं ढक्कन, उस तरह के साबित हुए हैं। किसी काम में सफलता नहीं मिली है इनको। ये कहीं से चेला चिंटू बनकर किसी तरह से यहाँ पर आके मंत्री बन गए हैं। मंत्री के लायक आदमी नहीं है, इनको वापस लेना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से पब्लिक को बताया जा रहा है निजीकरण के फायदे, क्या लगता है निजीकरण अगर हो जाता है तो क्या निजीकरण का कोई फायदा नहीं है। निजीकरण से होने वाले नुकसान है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उनका निर्णय है कि क्या सब्सिडी खत्म करेंगे। ये सब्सिडी खत्म करने की कार्रवाई हो रही है। किसान, आप देख लीजिए, किसान यहाँ आंदोलित खड़े हैं। हमारे साथ 15-17 किसान यूनियनें हमारे साथ हैं। आज की डेट में हड़ताल हुई है। ये 25 करोड़ लोग पूरे भारत के कर रहे हैं, जिसमें 10 सारे जो श्रम संगठन हैं भारत के, वो सभी इसमें शामिल हैं। अन्य लोग और जो छोटे मोटे संगठन रहेंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। ये बताइए, आज जो धरना हो रहा है इससे कुछ फर्क पड़ेगा सरकार को? देखिए, सरकार के ऊपर फर्क डालने के लिए ही हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज जो पूरे भारत में ये आंदोलन हुआ है, हड़ताल हुई है एक दिन की, अगर ये नहीं मानेंगे ये हड़ताल बढ़ेगी। और हड़ताल किस स्टेज पर जाकर रुकेगी, ये भाजपा को नुकसान होगा। यहाँ तमाम लोग ऐसे खड़े हैं जो भाजपा के नुकसान के साथी नहीं है, बिल्कुल उनके साथी हैं, उनको वोट करते हैं। लेकिन अगर इस तरह से अपने लोगों को, कर्मचारियों को, उनके परिवारों को अगर त्रस्त किया जाएगा, लगातार उत्तर प्रदेश का प्रबंधन लगातार दबाने के, कुचलने की कार्रवाई कर रहा है, जिससे आम परिवार प्रभावित हो रहे हैं, बिजली कर्मचारियों के, अधिकारियों के प्रभावित हो रहे हैं परिवार। इनके प्रभावित होने से कल हो सकता हम मान जाएं कि हम भाजपा को वोट देंगे, हो सकता हमारी पत्नी के दिमाग में, हमारे बच्चों के दिमाग में बात गहरी चली जाए और वो उनको वोट न दें। मैं उनको सचेत कर रहा हूं कि इस तरह के काम करके वो अपना भी नुकसान न कर रहे हैं, केवल हमारा नहीं। और बिजली जैसा सार्वजनिक क्षेत्र जिसकी सबको मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल है, इसको निजी क्षेत्र में नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एक दिन की हड़ताल की गई है, जिसमें किसान संगठन भी आए हुए हैं कुछ, और इनका कहना है कि अगर इस एक दिन की हड़ताल से सरकार नहीं चेतती है तो हम आगे भी ये हड़ताल जारी रखेंगे। अवध का मान के लिए फाजिल खान, लखनऊ।